नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण जैसे अम्ल हैं, अम्ल, क्षार, लवण और पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें अम्ल जो होता है एसिड, जो ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है। जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल का यूज होता है दैनिक जीवन में, उसमें जो अंगूर होता है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चीनी में जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो खट्टे दूध होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर इन एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। विशेषता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने में तथा फोटोग्राफी में किया जाता है। जो हाइड्रोजन H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का प्रयोग जो होता है विस्फोटकों, उर्वरकों, दवाओं को बनाने तथा लोहा को साफ करने आदि में किया जाता है। जो सोना एवं चांदी होते हैं उनको शुद्ध करने में नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं। और जो खाना पचाते हैं खाना पचाने में जो होता है HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और जो भस्म बेस या इसको हम क्षार भी बोल सकते हैं। और भस्म जो होता है ऐसा यौगिक जो होता है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता हो, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। जल घुलने से हाइड्रोक्सिल आयन, सबसे मेन पॉइंट है, हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देता हो, वो भस्म कहलाता है या बेस कहलाता है। अगला जो होता है भस्म को जो हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं भस्म को, दैनिक जीवन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टाइज का इस्तेमाल घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और जल को मृदु बनाने में तथा जलने पर मरहम पट्टी करने में किया जाता है। जो कास्टिक सोडा होता है NaOH का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, साबुन बनाने में होता है, पेट्रोलियम को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में आदि में किया जाता है। और खाली चूना जो होता है CaO का मकान बनाने में प्रयोग करते हैं। जो गारा के रूप में प्रयोग करते हैं, सीसा एवं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है इसको। और नेक्स्ट है जो पेट की अम्लता होती है उसको दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं MgOH को होल्टाइज। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखिए, तो होता है MgOH का होल्टाइज होता है। अगला जो साल्ट होता है लवण, जिसको बोलते हैं हिंदी में लवण, वो यौगिक जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्षार के रूप में या एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने से बनता है, अर्थात अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इस लवण के अलावा जल का भी निर्माण होता है। अगला जो होता है इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जो लवण होते हैं उसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा या इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है, कभी कभी फार्मूला इसमें पूछते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका फार्मूला तीनों का एक ही होगा, NaSCO3 का बेकिंग पाउडर के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में एवं अग्निनाशक
यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है इसको। जो साधारण नमक होता है, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। इसको आचार के परिरक्षण तथा मांस एवं मछली के संरक्षण प्रिजर्वेशन में उपयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा एवं या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है इसका फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम अपमार्जक का चूर्ण बनाने में उपयोग होता है। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग जो होता है कपड़े धोने में होता है। अगला जो होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा, इसको याद करना है। KNO3 फार्मूला सोरा का होता है। KNO3 का बारूद बनाने में इसका प्रयोग होता है एवं उर्वरक के रूप में भी उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट को जो होता है साल्ट वीपर भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट का उपयोग जो होता है विद्युत लेपन में एवं रंगाई व छपाई में होता है। और अगला जो होता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं अम्ल क्षार लवण में। अम्ल जो होते हैं और कुछ इसके महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं कि फलों को सुरक्षित रखने के लिए हम फार्मिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, समझे। फलों को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, इसमें जो अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के जो संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो क्लोरल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार में स्वाद कड़वे होते हैं। ये जो होते हैं अम्ल क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एक्वारेजी इसे बोलते हैं अम्लों का राजा जो होता है, अम्लराज जिसे बोलते हैं अम्लों का राजा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो रेशियो होता है 3:1 के अनुपात में मिश्रित करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम अम्लराज या एक्वारेजिया बोला का निर्माण होता है। इसमें जो होता है, इसमें सोना एवं प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुएं घुल जाती हैं। जिसका केमिकल फार्मूला होगा HNO3 + 3HCl होता है इसका। और नेक्स्ट है इनका उपयोग हम जो कल पे अम्लों का राजा जो होता है इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयोग होता है। संचालक बैटरी में वृहद स्तर पर होता है इसका प्रयोग। और संचालक बैटरी में वृहद स्तर पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा। और डिटर्जेंट उद्योग में भी इसका हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है जो आयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, इसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है। आयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। अब पीएच स्केल देखते हैं। इसको खोज जो किया था सोरेनसन ने किया था। और किसी विलयन जैसे इसमें होता है किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या अम्ल क्षार को व्यक्त जो किया जाता है उसको मापते किसमें है, पीएच मापदंड या पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों को सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में एक बार फिर से देखते, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच स्केल कहते हैं। जो और देखते हैं किसी विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है
तो उस स्थिति में वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और नेक्स्ट है तथा पीएच का मान 7 से अधिक होने पर वो क्षार की भांति व्यवहार करता है। जब बारिश के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब बारिश का समय आता है तब उस समय 5 जो पीएच मान मापते हैं 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय कुछ पदार्थ हैं, उनके पीएच मान है साड़ी के रूप में बने हुए हैं। कुछ पदार्थ हैं उनके पीएच मान है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान केवल 7 होता है। समुद्र का जल जो होता है इसको हम 8.4 पीएच स्केल में मापा गया है। जो दूध होता है उसका पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। जो रक्त होता है मनुष्य का उसका पीएच मान होता है 7.4 और मनुष्य का लार जो होता है उसका पीएच मान होता है 6.5। तो जैसा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें।